यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की एक संयुक्ता खाली हो गई और कार्बन की भी एक संयुक्ता खाली हो गई। तो बचे हुए दोनों H में से एक H तो लगेगा इस ऑक्सीजन के साथ और एक H लग जाएगा इस कार्बन के साथ। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल? सर जी चाल तो बढ़िया है लेकिन हाल बड़े खराब है। हाल क्यों खराब है? ये रासायनिक समीकरण ऐसे ही हैं, हमें जितना याद करें लेकिन फिर भूल जाते हैं। इस एक रासायनिक समीकरण को आप समझ लीजिए तो आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के द्वारा अल्कोहल का निर्माण सीख जाएंगे। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगा, कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में इस तरीके से कार्बन किसी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो और कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो, मतलब इस पर चाहे हाइड्रोजन लगा हो चाहे R लगा हो, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप। तो हम क्या करने वाले हैं, कार्बोनिल यौगिक या ग्रुप के अपचयन द्वारा अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है कि अगर इस CO ग्रुप के साथ एक H लगा हो, एक R लगा हो, तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। या फिर यहां पर भी H लगा हो, मतलब यहां पर और यहां पर भी एक H लगा हो, तो भी इसको हम एल्डिहाइड ही कहेंगे। अगर इसी दोनों संयोजकताओं पर, वैलेंसी पर दोनों जगह R लगा दिए जाए, एल्काइल ग्रुप लगा दिए जाए, तब ये कहलाता है कीटोन। और अगर हम दोनों संयुक्ताओं में से किसी एक पर एल्काइल ग्रुप लगाएं और एक पर OH लगा दें तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर क्या करें कि एक पर R लगाएं और दूसरे पर OR लगा दें तो बन जाता है एस्टर। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका अपचयन देखते हैं कैसे होगा। तो अपचयन देखने में क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात कि अगर हमें अपचयन करना है तो अपचयन हम किन की उपस्थिति में करेंगे, हम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन तीनों में से किसी एक को आप यहाँ पर रख करके अपचयन कर सकते हैं। अपचयन का मतलब होता है कि यौगिक के अंदर हाइड्रोजन का जुड़ना, यौगिक के अंदर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये जुड़ेगा कैसे? देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ इस डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये अपचयन की प्रक्रिया में यहां से पहले एक बॉन्ड, ऊपर वाला एक बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की खाली होगी, एक संयोजकता, और एक संयुक्ता इस कार्बन की खाली होगी, कुछ इस प्रकार से। देखिए ऐसे खाली हो जाएगी। ठीक है ना, ये देखिए ये संयुक्ता से खाली हो गई और ये वाली ऑक्सीजन की संयुक्ता खाली हो गई। अब यहां इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, संयुक्ताओं को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा किसको, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, जो कि निम्न यानी इन सब की उपस्थिति में से, इनमें से कोई एक आप ले लीजिए, उनकी उपस्थिति में ये अपचयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक H लगा दिया और आपने एक H यहाँ लगा दिया, तो कुछ बना ये किस प्रकार से, ये बन गया इस प्रकार से। कार्बन पे आपने एक H लगा दिया, ऑक्सीजन पर आपने एक H लगा दिया। क्या इसको आप OH नहीं कह सकते, OH ही तो है ये। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, अल्कोहल का निर्माण कर लिया। यही आप क्या करें, मैंने दोनों संयुक्ताओं पर हाइड्रोजन लगा दिया, दोनों पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बना HCHO,
HCHO, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो गया आपका। ये यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पर भी ये देखिए, यहां पर H लगा रखे हैं आपने ना, तो वो H यहां पर भी आएंगे, हाइड्रोजन यहां पर भी आएंगे। तो अगर हम इसको सही करके देखते हैं या इसको बंद करके देखें, तो भाई ये कार्बन है, ये कार्बन हो गया। इस कार्बन पर कितने H? 1 2 3 H हो गए, तो ये हो गया CH3 और एक लगा है OH। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मेथिल एल्कोहल। इस प्रकार से आपने क्या कर लिया? मेथिल एल्कोहल का निर्माण कर दिया। अगर आप क्या करें, इसी दोनों H की जगह एक पर H रखें और दूसरे पर क्या लगा दें? CH3 लगा दें। आपने क्या कर लिया? CH3 लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया? CH3। यहां से इसका बनाएंगे फॉर्मूला, तो CH3 कौन सा? ये वाला सिंगल बॉन्ड आ गया। ये कार्बन, इस कार्बन पे कितने H हैं? अब 1 और 1 2, तो ये हो गया CH2 और क्या लगा है? OH लगा है। ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप एथिल एल्कोहल का भी निर्माण कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपको यहां भी चेंज करना है, अगर मान लीजिए आपने यहां पर भी कोई CH3 ले लिया, तो यहां पर भी आपका क्या हो गया? CH3 हो गया। तो अब यहां से क्या बनेगा फॉर्मूला? अब यहां से बनेगा CH3, ये वाला कार्बन और इस कार्बन पे एक CH3 और है, तो ये मिल गया CH3। और यहाँ देखिए एक H लगा हुआ है, ये H हो गया, बीच में क्या हो गया? ये OH हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? CH3 कार्बन CH3 और इस कार्बन पर एक H है, तो यहाँ H लगा दीजिए और OH कहाँ गया? ये आ गया। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। ये दोनों आपके प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। ये क्या हो गया? क्योंकि ये जो OH लगा है जिस कार्बन पे, वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, आपने किससे बनाया? अभी आपने क्या किया था? सबसे पहले आपने दोनों जगह पे H रखा, तो आपका बन गया फॉर्मल्डिहाइड। फिर एक जगह पे H रखा, एक पे रखा CH3, मतलब इस तरीके से CH3 CH, ये वाला H और O, तो ये आपका बन गया था एसिटल्डिहाइड। ये बन गया था एसिटल्डिहाइड हो गया था। अब आपने क्या किया? आपने दोनों H को हटा करके CH3 लगा दिया। क्या लगा दिया? इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये आपका हो गया एसीटोन। ठीक, तो आपने क्या कर लिया? आपने एल्डिहाइड से और कीटोन से एल्कोहल का निर्माण कर लिया। अब आपका क्या बच गया? अब आपका बचा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप से एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, अब देखिए आप यहां पे क्या करेंगे। जब आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के साथ एल्कोहल का निर्माण करना है, तो आपको ध्यान देना होगा, आप उपस्थिति ले लेंगे किसकी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। क्योंकि इससे पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन से अपचयन कराया था, यानी एल्कोहल का निर्माण कराया था, तो वहां पर कितने आपने H लिए थे? 2। ठीक, लेकिन यहां आपको लेने पड़ेंगे 4। मतलब एक H यहां लिखा, एक H यहां लिखा और इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, गुणा कर दी, किससे? 2 से, तो ये H हो गए 4। इसमें से होगा क्या? इसमें होगा ये कि यहां से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा और बनाएगा जल। क्या बना देगा? जल बना देगा। ठीक है, यानी पानी निकल जाएगा। अब क्या बचा? अब आपका बचा यहां पर देखिए, जैसे ही ये दोनों ऑक्सीजन हटे, इस कार्बन की ये 2 संयुक्ताएं खाली हो गई, तो इन 2 संयुक्ताओं पर कौन आके जुड़ जाएगा? 2H जो बचे हुए रह गए हैं, 4 में से 2 आपने जल में यूज कर लिए और 2 आपके बचे हुए हैं, वो दोनों यहां करके लग जाएंगे।
अब आपको बनाना किससे है? मान लीजिए आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, तो आप ले सकते हैं इसकी एक संयोजकता पर कौन लेंगे, OH ले लेंगे, और एक पर क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। मतलब हमने एक पर ले लिया OH और दूसरे पर क्या ले लिया, R, तो यहां पर भी वही काम कर लेंगे, OH और R। अब देखिए ये अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल आसानी से बन गया। कैसे? अगर मैं इसको व्यवस्थित रूप से लिखूं तो ये हो गया R, ये R इस कार्बन से जुड़ा है, जोड़ दिया मैंने, इस कार्बन पे 2 H लगे हैं, ये लगा दिया, और इसी कार्बन पर एक OH लगा हुआ है, ये भी मैंने लगा दिया, ये बन गया आपका अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल बना, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बना है, ठीक है ना, 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, अब इस R की जगह मैं क्या ले सकता हूं, इस R की जगह पर मैं CH3 ले सकता हूं, C2H5 ले सकता हूं, है ना, कुछ भी लिया जा सकता है, और बाकी पूरा ऐसे ही नोट कर दिया हमने। और यहां से 2H जल के रूप में अलग हो गए, ठीक है। और प्रेजेंस आपकी क्या रहेगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति रहेगी यहां से। तो आपने इस ऑक्सीजन को 2H देकर के जल बना दिया, और बचा क्या आपका बच गया CH3 COH। और चूंकि हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जिसकी 2 बैलेंसी के साथ, 2 बॉन्ड के साथ ये जो ऑक्सीजन जुड़ा था वो 2H लेकर के यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर इसकी अब 2 संयुक्ताएं खाली रह गई। जब ये खाली रह गई तो इस पर अगले 2 यानी 4 हाइड्रोजन में से 2 आपने जल के रूप में प्रयोग कर लिए, और 2 बच गए, वो यहाँ लग जाएंगे, यानी इस कार्बन पर इस तरीके से, ठीक है ना। या ऐसे ही लगाना चाहिए, कैसे लगाएंगे, ऐसे एक H हो गया, एक H हो गया। इस पर क्या है, OH लगा हुआ है, इस पर OH लगा है, इस पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ये हो गया CH3। अब इसको आप व्यवस्थित कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3, ये इस कार्बन से जुड़ा है, जोड़ दिया, इस कार्बन पे 2H है, 2H लगा दिया, ये कार्बन इस OH से जुड़ा हुआ है, मैंने OH लगा दिया, ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। अब अगर हमें एस्टर से बनाना है तो देखिए एस्टर का फॉर्मूला ये रहा, तो आप यहाँ एक काम करेंगे, एस्टर को लिख लेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जिस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो अब की बार होगा कैसा, आप इस बार इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपने क्या ले लिया, 4 हाइड्रोजन ले लिए, और प्रेजेंस आपने ले ली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो होना क्या है यहाँ पर, होना देखिए ये है, यहां से पहले एक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो इसमें से एक H आकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और एक H इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो इस प्रकार से ये बन गया R डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक कार्बन पे H लग गया ना इस तरीके से, और एक यहां प्लस करके मैं कर देता हूं HOR, तो एक अल्कोहल तो ये बन गया। लेकिन यहां से ये वाला बॉन्ड भी, इसमें से एक बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की एक संयुक्ता खाली हो गई और कार्बन की भी एक संयुक्ता खाली हो गई। तो बचे हुए दोनों H में से एक H तो लगेगा इस ऑक्सीजन के साथ, और एक H लग जाएगा इस कार्बन के साथ। तो इस प्रकार से हो जाएगा R, यहां से बॉन्ड टूटा है ना एक, तो एक H इस ऑक्सीजन पे आएगा, ये आ गया OH, और इस कार्बन की एक संयुक्ता खाली हो गई इस बॉन्ड के टूटने से, तो एक H यहां आ जाएगा, और चूंकि ये OR भी इस कार्बन से अलग हुआ है तो यहां से भी एक संयुक्ता खाली होगी, एक बॉन्ड इसका खाली होगा, उस पर भी आ जाएगा H, ठीक है, और ये H लेकर के अलग हुआ ही था, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा R-OH। इस प्रकार से हमने देखिए 2 अलग अलग
प्रकार के एल्कोहल का निर्माण कर लिया। अब आप चाहें तो R की जगह पर CH3 ले सकते हैं। R की जगह आपने अगर CH3 लिया तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां ले लेंगे आप OCH3, दोनों R पे, यानी इस वाले R पे और इस वाले, यानी ये R और इस R' को मैंने क्या कर दिया, CH3 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ ये ब्रेक हुआ तो एक H आया यहाँ और एक H आया यहाँ। इसी प्रकार से ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक H गया ऑक्सीजन के पास और एक H गया कार्बन के पास। तो क्या बन गया, तो बना ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, इस कार्बन में कितने H दिख रहे हैं, एक और एक, 2H, CH2, और ऊपर क्या दिख रहा है, OH, लगा दिया आपने OH, प्लस ये वाला CH3OH, मतलब ये इतना CH3OH। इस प्रकार से इसमें एथिल और मेथिल अल्कोहल का निर्माण हुआ। यानी इस रासायनिक समीकरण से दो अलग अलग अल्कोहल के निर्माण हो जाते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको, समझ में आया सारी चीजें? तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।